तो गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है, इसमें हम पढ़ने वाले मेरे भाई एल्केन बनाने की विधियां। ठीक है, एल्केन बनाने की विधियां। बट एल्केन होता क्या है मेरे भाइयों, ये तो आपको पता ही है एल्केन क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, जो एल्केन होता है, इस एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है मेरे भाई, सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे भाई, CnH2n+2। मतलब एल्केन में मेरे भाई जो हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन के दुगने से कितने अधिक होते हैं, 2 अधिक होते हैं। एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से कितने अधिक होते हैं मेरे भाई, 2 अधिक होते हैं। मतलब यदि मैं एक कार्बन से यदि इसको बनाऊंगा तो ये कार्बन रखूंगा तो H मुझे कितना रखना पड़ेगा, 1 के दुगने से 2 अधिक, 1 का दुगना 2 और 2 से 2 अधिक 4, मतलब 4 रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है मेरे भाई, आप जानते हो क्या है, मेथेन। यदि कार्बन में 2 रखूंगा तो H मुझे रखने पड़ेंगे 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। कार्बन में 3 रखूंगा तो H मुझे रखने पड़ेंगे कितने, 8, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये मेरे भाई क्या है, आपकी एल्केन श्रेणी है। और ये एल्केन श्रेणी के आपको दिख रहे हैं ना, ये एल्केन श्रेणी के मेरे भाई यौगिक है ना। तो एल्केन बनाना है, मतलब इनमें से हमें एक कोई बनाना है, इनमें से कोई भी बन जाए, और भी 10 तक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ना। तो इस टाइम में इनमें से कोई भी आपका बन जाए वही आपका एल्केन होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे चीज़ों को और क्लियर करता हूँ। इस एल्केन के साथ साथ आप थोड़ा सा एल्किल को और समझ लीजिए, एल्किल क्या होता है। ठीक है, एल्किल तो मेरे भाई आप पता ही है, जो एल्किल है, इस एल्किल को आपको पता है किससे व्यक्त करते हो, R से व्यक्त करते हो। आप एल्किल को किससे व्यक्त करते हो, R से व्यक्त करते हो। और हैलाइड जो होता है, इस हैलाइड को आप किससे व्यक्त करते हो, X से व्यक्त करते हो। तो यहाँ से यदि मैं आपसे बोल दूं कि एल्किल हैलाइड क्या है, एल्किल हैलाइड क्या है, तो आप डायरेक्ट मेरे भाई आप बोल दोगे एल्किल सर R, हैलाइड सर X, तो मतलब R सिंगल बॉन्ड X क्या है मेरे भाई, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अगर मैं इस एल्किल के सूत्र की बात करूं, सामान्य सूत्र की, तो इसका सूत्र आप जानते हो क्या होता है, CnH2n+1। मतलब इसमें हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन के दुगने से कितने अधिक होते हैं, 1 अधिक होता है। यदि कार्बन में 1 लूं, कार्बन कितना लूं, 1 लूं, तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा, दुगने से 1 अधिक। ठीक है, 1 का दुगना 2, 2 से 1 अधिक 3, मतलब H मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 3। बट कार्बन की बैलेंसी मेरे भाई कितनी होती है, 4। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, अभी 3 है, तो मतलब यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी 3 हो रही है ना। हमें करना होती है हर हालत में कितनी, 4, तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे। मतलब आपका जो है ना, जो आपका एल्किल है, एल्किल में एक बॉन्ड हमेशा होता है। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, मैथिल। इसका नाम क्या है, मैथिल। CH3 का नाम क्या है, मैथिल। इसका नाम मैथेन, एथेन, प्रोपेन क्यों है मेरे भाई, क्योंकि जो आपका एल्केन है, इसका प्रत्यय क्या होता है, N। क्या होता है, N। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ में N जोड़ेंगे, मैथेन। 2 कार्बन को एथ में N जोड़ेंगे, एथेन। 3 कार्बन को प्रोप में N जोड़ेंगे, प्रोपेन। ठीक है, तो आप इसका जो प्रत्यय होता है ना मेरे भाई, इसका प्रत्यय होता है इल। मतलब एक को मैथ में इल जोड़ेंगे, मैथिल। ठीक है, 2 कार्बन से बनाएंगे तो 2 कार्बन से बनाएंगे तो ये बन जाएगा C2H5, बट सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसका नाम क्या होगा, एथिल। क्यों होगा, क्योंकि 2 को क्या बोलते हैं, एथ में इल जोड़ेगा, एथिल बनेगा। ठीक है, C3 के साथ H7, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। तो आप समझ लीजिए है ना, एल्किल आपका ये है। इस R की जगह पे हम CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7, क्योंकि R एल्किल श्रेणी और एल्किल श्रेणी के ये यौगिक। ठीक है, अगर हैलाइड की अगर बात करूं तो हैलाइड की जगह आपका Cl आ सकता है, ठीक है, Vr आ सकता है, F आ सकता है, I आ सकता है, ये हैलाइड की जगह पे आ सकती है। तो ये हमने थोड़ा सा एल्केन और एल्किल हैलाइड को समझा मेरे भाई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो अभिक्रियाएं हैं, हम उन अभिक्रियाओं को करेंगे। जैसे आज हमारी बुट्स अभिक्रिया भी आने वाली है, आज हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी आने वाली है, तो इस टाइप की अभिक्रियाएं आने वाली हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब एल्केन टोटली समझ गए हो, तो अब इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो आपका मेरे भाई एल्केन हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। अब मेरे भाई ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहाँ से उत्पन्न हो गया, ये क्या चीज होती है? तो मेरे भाई जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। असंतृप्त का मतलब क्या होता है? एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन वाले जो यौगिक होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, आपने एल्कीन और एल्काइन पढ़ लिया, तो एल्कीन और एल्काइन वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हें ही हम बोलते हैं असंतृप्त, क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉन्ड इसमें होता है और ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं असंतृप्त। क्लियर हुआ? यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में मैं यदि एथीन ले लूँ, क्या ले लूँ? एथीन, और एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। इस एथीन को ले लूँ तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जिसको यदि मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से मैं लिखता हूँ, ठीक है। यदि इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर मेरे भाई मैं हाइड्रोजन की क्रिया करा दूं, ठीक है, हमें क्या बनाना है? एल्केन बनाना है, ठीक है। तो मैंने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया और इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इस टाइप से लिख सकता हूँ या फिर इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो मैंने इस पे यदि हाइड्रोजन की क्रिया करा दी, किसकी क्रिया करा दी? हाइड्रोजन की क्रिया करा दी, तो मुझे पता है, देखो मैंने आपको अभिक्रियाएं बताई हैं, जो कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाएं होती हैं, या तो उसमें प्रतिस्थापन होता है, या तो उसमें विलोपन होता है, या योगात्मक होता है ना। तो आपको पता है इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? सर प्रतिस्थापन तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें आपका जो क्रियात्मक समूह है वो नहीं दिख रहा, बट योगात्मक अभिक्रिया मेरे भाई इसमें हो सकती है। बोलो सर क्यों हो सकती है? बेटा इसलिए हो सकती है क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, उनमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। अगर आपने इन अभिक्रियाओं को नहीं समझा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। असंतृप्त अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का जो कहना होता है कि जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होगी और इससे कौन टकरा रहा है? H2, और H2 इससे टकराए तो H2 इसी में मिल जाएगा। कितने H हैं? 2 H, तो एक H जुड़ जाएगा इससे और एक H जुड़ जाएगा इससे, है ना। तो इस टाइप से आपका ये मेरे भाई हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल में और ये हो जाएगा CH3। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे भाइयों, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? क्या बन गया? इसका नाम नहीं पता, बिल्कुल आप चेक करो, देखो C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 6, C2H6 क्या होता है? एथेन। तो ये बन गया आपका एथेन। क्या बन गया मेरे भाई? एथेन। तो इस टाइप से मेरे भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन बना सकते हैं। मैंने फुल बेसिक के साथ आपको समझाया, इसलिए थोड़ा सा समय लगा मेरे भाई, ठीक है। इस टाइप से आपका दूसरा असंतृप्त आप हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, है ना। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने तीसरा ले लिया C3H6, जिसका नाम क्या है? प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन, ठीक है। देखो आपको इस चीज को जो लिखा है, मैंने इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप डायरेक्ट आप समझते तो इसमें आप 2 H है इनको जोड़ दे तो C2H6 हो जाता, डायरेक्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से इसमें आप यदि हाइड्रोजन की क्रिया करा रहे हो, किसकी क्रिया करा रहे हो? हाइड्रोजन की, तो डायरेक्ट देखो आपको पता है प्रोपीन एल्कीन है और एल्कीन में हमेशा योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो ये इससे ही जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C3H8 और C3H8 का नाम क्या होगा मेरे भाई? प्रोपेन, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। अगर इसमें थोड़ा सा ही अपन को उछाल लेके आना है, थोड़ा सा आपको समझना है, तो देखो आप समझो, हमारे पास देखो ये प्रोपीन है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता है, पक्का इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो इसको लिखने का तरीका कि सर हम इसको तोड़ के कैसे लिखें, आपने तो आपको आता है इसलिए लिख दिया, तो आप घबराओ मत मेरे भाई, आप मेरे साथ हो ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। C3 है तो सबसे पहले आप क्या लिखो? सिंगल बॉन्ड के साथ C3 लिख दो। H कितने हैं? 6। देखो आपका पहले तो देख लो, ये क्या है? प्रोपीन है, मतलब एथीन है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो पहले आप यहाँ या यहाँ, जब जहाँ आपकी मर्जी वहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत। अब इसको बैलेंस कर दो। इसको कितने H चाहिए? 2, क्योंकि 2 यहाँ लगे हैं तो 4 बैलेंस ही तो होती है। इसके 3, तो इसको कितना चाहिए? H, बैलेंस है। इसको कितने H चाहिए? 3, तो आप देख लो 2 और 1 3 और 3 6 हो चुका है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इस पर हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, तो H इसमें ही जुड़ेगा, तो एक H जुड़ जाएगा इससे और एक H जुड़ जाएगा इससे, तो ये हमारा CH3 पहले से ही है, यहाँ पर हमारा CH2 हो गया, यहाँ पर हमारा
CH3 हो गया। तो ये आपके 3 कार्बन है और H कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, मतलब इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, तो इस टाइप का ही बन गया ना मेरे भाई। तो इस टाइप से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन की या फिर किसी अन्य यौगिक की क्रिया करा के एल्केन बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगली हमारी जो अभिक्रिया है मेरे भाई वो है बुट्स अभिक्रिया। जो हमारी अभिक्रिया है मेरे भाई वो है बुट्स अभिक्रिया, और ये बुट्स अभिक्रिया जो है ना एल्केन बनाने वाली एक अभिक्रिया है। मतलब बुट्स अभिक्रिया में हमें एल्केन प्राप्त होता है, बट कैसे प्राप्त होता है वो आपको देखना है। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं, जो वुड्स अभिक्रिया होती है, इस वुड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, है ना, स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। तो वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड मैंने अभी बताया था, एल्किल R होता है, हैलाइड X होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की मेरे भाई हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम के साथ। ठीक है, और ये एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ जो अभिक्रिया होती है वो हम कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर आपका जो होता है वो शुष्क होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो जो वुड्स अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या कराते हैं मेरे भाई, एल्किल हैलाइड की हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें एक्चुअल में मेरे भाई हमारा होता क्या है, कि जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के हम 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। अच्छा, ये क्यों लेते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो आपको पता है Na पर होता है प्लस, Na पर क्या होता है प्लस, और आपको पता है X पर होता है माइनस। तो NaX को बाहर कर देगा और मेरे भाई बन जाएगा NaX। क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। अब बचा हमारा R, और आपको पता है R है एल्किल, और एल्किल में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये अकेला नहीं रह सकता, ये अपने साथ किसी ना किसी को जोड़ेगा तभी ये संतुलित होगा। अपने आप में क्या है, ये असंतुलित है। अपने आप में कैसा है, ये असंतुलित है। मतलब मेरे भाई इसके पास पैंट तो है, शर्ट नहीं है, है ना। और पैंट पहने बिना शर्ट के कौन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, तो ये अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक अणु ले रहे तो ये अकेला पड़ रहा है, बट यदि इसके हम 2 अणु ले लेंगे तो 2R हमारे पास हो जाएंगे, 2X हमारे पास हो जाएंगे। अब 2X को बाहर निकालने के लिए हमें कितने Na की जरूरत होगी, 2, तो हम 2 Na ले लेंगे। तो क्या होगा मेरे भाई, जो 2 Na हैं इन 2X के साथ बना लेंगे 2 NaX। अब हमारे पास कितने R बचे, 2R। तो ये 2R आपस में जुड़ जाएंगे, 2R आपस में जुड़ जाएंगे। अब 2R जब आपस में जुड़ेंगे मतलब ये भी एल्किल और ये भी एल्किल, और एल्किल की जगह अगर मैं CH3 मानूं और इसकी जगह भी क्या मानूं, मैं CH3 मानूं, तो ये हमारा C कितने हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे 6, मतलब C2H6 हो जाएगा। और C2H6 का मतलब क्या है मेरे भाई, C2H6 का मतलब क्या है मेरे भाई, आपका क्या है, एथेन। क्या है मेरे भाई, एथेन। तो ये आपका बन गया एथेन, और एथेन आपका कौन सी श्रेणी में आता है, एल्केन श्रेणी में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एल्केन, मतलब ये क्या है आपका, एल्केन बन चुका है। क्लियर हुआ। तो ये वुड्स अभिक्रिया है, और ये वुड्स अभिक्रिया का केवल आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। बट मैंने आपको अभी बताया था कि जो R है एल्किल है, और एल्किल की जगह हम CH3, C2H5, C3H7 आदि ले सकते हैं। तो यदि R की जगह मैं ले लूँ CH3, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल इसका दिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल। तो R की जगह मैं CH3 ले लूँ, और ये सिंगल बॉन्ड, और X की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, Cl ले सकता हूँ, Br ले सकता हूँ, F ले सकता हूँ, ये वगैरह वगैरह ले सकता हूँ। तो X की जगह मैं ले रहा हूँ Cl। Na आपका Na ही रहेगा। इसके मुझे 2 अणु लेने हैं, इसके मुझे 2 अणु ले लिए, तो ये आपका क्या हो गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया करानी है, तो ये शुष्क ईथर। तो यहाँ से क्या होगा, 2 Na इन 2 Cl के साथ क्या बना लेंगे मेरे भाई, 2 NaCl, NaCl। अब हमारे पास कितने CH3 बचे हैं, 2। तो यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3, और दोनों जुड़ेंगे तो बनेगा C2H6, जिसका नाम होगा एथेन। क्या होगा, एथेन।
क्लियर हुआ। यहाँ जरूरी नहीं मेरे भाई कि आप CH3 लो, आप C2H5 से लेके कर सकते हो, आप C3H7 लेके कर सकते हो। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्या किससे कर रहे हो, दोनों टाइप से सही रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर बता दिया और ये इसका एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। अब बची थ्योरी, तो थ्योरी तो आप खुद ही बना सकते हो। थ्योरी में हमने क्या किया इस अभिक्रिया में, आप खुद देखो क्या किया हमने, क्या किया, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। एल्केन ही एथेन होता है, एल्केन ही मैथेन होता है, एल्केन ही प्रोपेन होता है, सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आप क्या लिखोगे थ्योरी में, क्या लिखोगे, सुनो, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। चलो इसी के क्रम में हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंक पूरा का बना देना, ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है, ये फ्रैंकलैंड महोदय के नाम पर यह अभिक्रिया है, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बिल्कुल आपकी सिमिलर है वुड्स अभिक्रिया की। यदि वुड्स अभिक्रिया आपने समझ ली तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, देखो, इसमें हम क्या लेते थे, सोडियम धातु और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते थे। तो सेम हमारी जो है ना फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में मेरे भाई हम क्या करते हैं, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड की हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसमें सोडियम धातु होती है और इसमें होती है जिंक धातु। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं और ये अभिक्रिया होती है हमारी शुष्क ईथर की उपस्थिति। जैसे ये शुष्क ईथर था, ऐसे ही शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो आपको पता है ना Zn पे कितना चार्ज होता है, Zn पर होता है 2+, Na पर होता है 1+, Zn पर होता है 2+। Na पर 1+ होने के कारण एक Na एक x को बाहर निकाल पाता है, बट Zn पर होता है कितना, 2+, मतलब Zn अपने साथ 2x को रख सकता है, एक Zn 2x को रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसके 2 ही अणु लेंगे, बट इसका एक ही अणु होगा। क्यों, क्योंकि Zn पर 2+ और एक Zn 2x को अपने साथ रख सकता है। तो ये जो Zn है दोनों x को बाहर कर देगा और बन जाएगा यहाँ पर ZnX2। ZnX2 क्लियर हुआ। अब Zn गया और दोनों x गए, बचा हमारे पास क्या, R, 2 R, तो एक R ये है और एक R ये है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्केन। क्या है, एल्केन। क्लियर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसका एग्जाम्पल लें तो R की जगह हम CH3 ले लें, S की जगह हम X ले लें। ये Zn आपका सेम रहेगा, इसके हम 2 ही अणु लेंगे। यहाँ पर ये आपका शुष्क ईथर रहेगा, तो Zn दोनों Cl को बाहर करके बना देगा ZnCl2 और 2 CH3 बचेंगे, तो ये CH3 और ये CH3। इसका नाम क्या होगा, एथेन। क्या होगा, एथेन। तो इस टाइप से हमारा ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। बट थ्योरी सर, थ्योरी आप खुद लिखो मेरे भाई, क्या है दिक्कत, क्या है प्रॉब्लम, क्या लिखना है, एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग से बाहर नहीं गया होगा। यदि आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो ठीक है, दिल से आप वीडियो को बस लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो सभी को। और यदि आप नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।